नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जिसने भी नागरिकता कानून की आड़ में पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ करते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाया, उस पर सीएम योगी ने ऐसा एक्शन लिया कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। क्योंकि योगी सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए उन्हीं लोगों से नुकसान की भरपाई कराने का काम किया जिन्होंने उपद्रव करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सरकार की कार्रवाई में कईयों के घर गिरवी रख गए तो कईयों के मकान और दुकानों को प्रशासन ने सील लगाते हुए अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा उपद्रव करने वालों को जेल में डाला वो अलग रहा। यानी कि सीएम योगी ने इन दंगाइयों को एक तरह से भिखारी बनाकर सूबे में उपद्रव करने वालों को यह मैसेज दे दिया कि अगर किसी ने भी पत्थरबाजी, आगजनी की तो उसका अंजाम भी ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए उपद्रवी भी उत्पात मचाने से पहले 100 बार जरूर सोचते हैं। अब आपको जिस खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं वो यूपी में हिंसा फैलाने वालों के होश उड़ा देगी। दरअसल नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव करने के आरोप में लखनऊ से गिरफ्तार हुआ ऑटो चालक अब्दुल तौसीफ 9 महीने बाद जेल से छूटकर घर आया है। लेकिन जैसे उसने जेल से आकर परिवार का हाल देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका पूरा परिवार कर्ज में डूबा मिला। उसकी रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने में उसका परिवार इतना बेहाल हो गया कि उसने भी कभी सोचा नहीं होगा कि योगी के राज में पत्थरबाजी और आगजनी करना इतना महंगा पड़ सकता है। भले ही तौफीक जमानत पर जेल से बाहर आ गया हो, मगर अभी भी उसकी और उसके परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि अब उसके घर की कुर्की करने का नोटिस आ गया है। अब उसके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बचा है जो प्रशासन के डंडे से उसे बचा सके। ऐसे में तौसीफ ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और उसने पुलिस पर ही आरोप मढ़ने के साथ ही खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की है। यानी कि जिस तरह से एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर वो यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। तौसीफ का कहना है कि वो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलन में शामिल नहीं था। घटना के समय वो अपने ननिहाल में था। पुलिस ने उसे 2 दिन तक हिरासत में रखकर उसे टॉर्चर किया और जबरन उससे आंदोलन में शामिल लोगों का नाम बताने को कहा। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। तौफीक के पिता के मुताबिक अब घर चलाने के लिए कोई भी चारा नहीं बचा है। तौसीफ का कहना है कि केस खत्म हो जाए तो वो अरब जाकर कमाने जाए, जिससे घर का कर्ज चुका सके। घर की सारी आमदनी बंद हो गई है और परिवार भूखे मरने के कगार पर पहुंच गया है। खैर, इतना तो साफ है कि योगी राज में उपद्रव करने का मतलब है खुद को भिखारी बनाने के लिए न्योता देना, क्योंकि सीएम योगी के राज में जिसने भी कानून को हाथ में लिया है उसका हाल तौसीफ जैसा ही हुआ है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।